हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, फाइनली मार्च मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को मार्च मंथ में बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए इस रीडिंग से आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपने ना किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर रखा हुआ है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रीडिंग इसके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजेसिव, बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। और नीचे लस्ट का कार्ड भी कहीं फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट की बात करता है। तो हो सकता है एक फिजिकल कनेक्ट, एक फिजिकल इंटीमेसी आप चाह रहे हैं। नहीं तो देखिए, लस्ट कहीं ग्रीड वाली एनर्जीज की भी बात करता है। और यहाँ पे ग्रीड, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, बट जिसे हम प्यार करते हैं ना, हमें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने को मन करता है। तो होता है ना कि कभी मन भरता ही नहीं है, जितना भी आप बात कर लें, जितना भी आप उनसे इंटरैक्ट कर लें या उनसे मिल लें। तो इस तरीके की एनर्जीज काफ़ी सारे सेजिटेरियस के लिए रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर की कोई अच्छी बात, पार्टनर की कोई बुरी बात आपने मन में पकड़ कर रखी हुई है और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं देखिए, एक इमेच्योर एनर्जीज भी आपकी मिड मार्च में या मार्च मंथ में रह सकती हैं। पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो आपका तरीका है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट करने का, वो काफ़ी बचकाना हो रहा है और बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। डीपर लेवल के लिए लव ऑफ मनी का कार्ड कहता है कि प्रोफेशनल फ्रंट, करियर पे आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे फोकस करना पड़ रहा है। यानी कि आपको अपने करियर, प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करना पड़ रहा है। और कहीं दोनों ही चीज़ों में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, या फिर आप इतना इमोशनली लो फील कर रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोफेशनल फ्रंट इतना डिमांडिंग हो रहा है कि आप अपने इमोशंस को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। एंड एंड मार्च के लिए या फिर मार्च मंथ में भी हो सकता है एरोज ऑफ लव एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है भाई ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये इंसान मुझे दूसरे ही लेवल पर ले जाता है, और आप उनसे ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं, ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन उतनी बातचीत, उतना कनेक्ट आपका उनसे किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा है। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, हम देखेंगे मार्च मंथ में क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बट फिलहाल के लिए आपकी एनर्जीज देखें तो आप बहुत, फिर से मैं कहूँगी, अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। और कहीं बहुत प्यार मोहब्बत, फिर से मैं कहूँगी, आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके पार्टनर के लिए टॉक्सिक है, और ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनके पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं जिनको लेकर वो बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है आपकी किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, आपके कार्ड्स देखें तो आपने बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है। अब अगेन उनकी कोई बात हो सकती है अच्छी बुरी, या फिर थोड़े आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, या किसी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं। एक जिद आपने पकड़ी हुई है जो उनको परेशान कर रही है, और कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी हो रही है। अगेन, आप या ये रिलेशनशिप एक रीज़न हो सकता है, या फिर उनके पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में भी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से
एक टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, टेंशन वो महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड कहता है ना वो पूरी तरीके से आ रहे हैं ना वो पूरी तरीके से जा रहे हैं। अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कहीं ट्रैवल प्लान्स भी उनके डिले हो रहे हैं। ट्रैवल से रिलेटेड भी इश्यूज मसले रह रहे हैं। थोड़े से ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं या फिर जल्दबाजी में चीज़ें करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं मिड मार्च के लिए फ्रीडम एंड नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, थोड़ा सा एक अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए या फिर अपने लिए स्पेस, पार्टनर के लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनशिप या लव तभी फ्लरिश करता है जब एक फ्रीडम होती है सामने वाले को या खुद को भी। और इसीलिए शायद बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। या तो ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं उनका लो हो रहा है। जो भी हो, कहीं मार्च मंथ में या एंड मार्च में आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। मिसिंग यू का कार्ड कहता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत आपके ख्याल उनको आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए द फूल का कार्ड कहता है कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक रूटीन तरीके से, स्टेबल तरीके से, या एक जैसे बोलते हैं ना कि आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, जैसे बोलते हैं ना रोज़ नहीं एक चीज़ को करना चाह रहे हैं, मतलब इस रिलेशनशिप को एक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड कि एक कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। या एक जैसे होता है ना, जब कमिटमेंट होती है तो रोज़ बात करते हैं, रोज़ कनेक्ट करते हैं, उस तरीके से नहीं चाह रहे हैं। किसी भी लेवल पे फ्रीडम अपने लिए या आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और हो सकता है मिल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, लेकिन कोई भी प्रॉमिस नहीं करते हुए दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ को लेकर एक बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर भी वो एंड मार्च में या मार्च मंथ में रह सकते हैं। अब देखते हैं सेजिटेरियस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अपने 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं, और हो सकता है किसी लेवल पे एक्सप्रेस भी करें, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट एक सेटिस्फेक्शन नहीं रह रही है। आपको पता है उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनको पता है आपके मन में उनके लिए प्यार है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ रही है। और कहीं मिड मार्च के लिए जस्टिस एंड सेल्फ लव के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और आप दोनों में से जिसने भी अपने आप को नहीं प्रायोरिटाइज़ किया, अपने ऊपर नहीं फोकस किया, उनको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा सा ना बैलेंस लाना चाहिए। शायद ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप को दे दिया, शायद खुद पे फोकस ही नहीं किया, खुद को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, और इसीलिए तोल मोल के रिलेशनशिप में चीज़ों को कर रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो गए और कहीं एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना भूल गए, एक दायरे बनाना भूल गए। और कहीं मिड मार्च में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बैलेंस आए, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील किया जाए, थोड़ा सा हार्ट और माइंड को अगेन बैलेंस करें। एंड इसीलिए थोड़े से लॉजिकल भी हो रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंड मार्च में इतना आप लोगों के बीच में इंटरैक्शन, बातचीत, मिलना जुलना नहीं हो रहा है। डीपर लेवल के लिए लव लैंग्वेज का कार्ड कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, प्यार है, शायद एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ एक दूसरे की मजबूरियों को, एक दूसरे के चैलेंजेस को, एक दूसरे के जो भी वजह से लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको समझते हुए, उनके प्यार की भाषा को समझते हुए आप दोनों थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। अब विड्रॉ करने के लिए सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे।
जहाँ पे फिर से इतना इंटरेक्शन, इतना बातचीत नहीं हो रही है, इतना मिलना जुलना नहीं हो रहा है जितना आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं। बट यस, इसके बावजूद भी दिल में प्यार नहीं ख़त्म हो रहा, एक दूसरे को समझना नहीं आप लोग बंद कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए मार्च 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।